पत्नी की इस गलती के सबूत लगभग हर एक पति के पास में होते हैं, पर यहाँ पे पति को ये नहीं पता होता है कि इन सबूतों का उपयोग किस तरीके से करना है, किस तरीके से इन सबूतों का फायदा उठाना है। तो यहाँ पे पत्नी की इस गलती की वजह से पत्नी है जो सारे केस हारती है और यहाँ पे पति को तलाक मिलता है, यानी कि पति को बहुत बड़ा फायदा है जो इन सबूतों के आधार पर मिलता है। तो ये कौन से सबूत है, किस तरीके से पति को फायदा उठाना है, यही पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है इसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे अंत तक आपको बने रहना है, इस जजमेंट का फायदा आपको उठाना है। पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को देखने के बाद में इस वीडियो को शेयर भी करना है। आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं कि किसी भी केस को जीतने के लिए सबूतों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी कि अगर सबूत है जो आपके पक्ष के अंदर होते हैं, एविडेंस अगर आपके पक्ष के होते हैं, तो केस है जो आपके पक्ष के अंदर ही आ जाता है। ज्यादा आपको मशक्कत या फिर कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पूरे केस का जो निचोड़ है वो सबूतों के ऊपर ही डिपेंड करता है। यानी कि पूरा मामला है जो उसका निर्णय है वो सबूतों के बेस पे ही आता है। तो यहाँ पे देखो, कई सबूत तो ऐसे भी होते हैं जिनका पता नहीं चलता है, उनको है जो पति बहुत ही बारीक समझते हैं, बहुत ही कमजोर समझते हैं, पर यहाँ पे वो सबूत है वो भी काम कर देते हैं। उससे भी है जो मामला पक्ष के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि ये सबूत है जो कमजोर है, बारीक है, इसको मैं यूज नहीं करूंगा, इसका फायदा मैं नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ पे देखो, चाहे कोई सा भी सबूत हो उसको अपने केस के अंदर लगाना चाहिए अगर वो उपयोगी है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। अगर वो उपयोगी दिख रहा है तो उसको आप लगाइए। तो इस मामले के अंदर ऐसा होता है कि जो पति पत्नी का जो रिलेशन है वो तो एक बहुत ही लंबा हो जाता है, काफी टाइम है जो दोनों के रिलेशन को हो जाते हैं, पर पत्नी है जो ज्यादातर टाइम तक अपने मायके के अंदर रहती है, पति के साथ में वो बहुत कम रहती है। यानी कि ज्यादातर टाइम है जो उसका अपने मायके के अंदर ही निकलता है, पति के साथ में नहीं निकलता है। तो ये भी है जो एक पति के साथ में मेंटल क्रूरल्टी होती है। तो पहला पॉइंट तो ये आता है। इसमें दूसरा पॉइंट ये आता है कि पत्नी जब अपने मायके के अंदर रहती है तो पति को शारीरिक सुख है जो नहीं दे पाती है, क्योंकि ज्यादातर टाइम तक वो पति के साथ में रही नहीं है, ज्यादातर टाइम तक तो अपने मायके के अंदर रही है। तो यहाँ पे पति को शारीरिक सुख नहीं मिलना, ये भी एक पति के साथ में मेंटल क्रूरल्टी मानी जाती है। और तीसरा इसमें यह माना जाता है कि पति की जब माताजी बीमार होती है तो यहाँ पे उनकी देखभाल के लिए पत्नी नहीं आती है। सास ससुर की कोई भी सेवा पत्नी है जो नहीं करती है, ज्यादातर टाइम तक है जो अपने मायके के अंदर ही रहती है। और उसको पता भी होता है कि उसकी सास है जो बीमार है, फिर भी वो नहीं आती है, जानबूझ के नहीं आती है। तो इन सभी आधारों से पत्नी है जो पति के साथ में मेंटल क्रूरल्टी करती है। तो ये सारे सबूत है जो पति के पास में होते हैं, इनके आधार पे है जो पति को डाइवोर्स मिलता है। तो यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर पत्नी ज्यादातर टाइम तक अपने मायके के अंदर रहती है, पति को शारीरिक सुख नहीं देती है, अपने सास ससुर की कोई सेवा नहीं करती है, तो ये मेंटल क्रूरल्टी का पार्ट होता है। तो ऐसी गलती अगर पत्नी करेगी, इनके सारे सबूत अगर पति के पास में होंगे, तो पत्नी एक भी केस है जो नहीं जीत पाएगी, सारे के सारे केस है जो पत्नी हार जाएगी। तो जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। और इस जजमेंट का लिंक है जो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।